बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक आश्रम में सैकड़ों शिष्य रहा करते थे और वह प्रतिदिन प्रवचन सुनने आते थे और सुन के घर जाते थे। और इन सब शिष्यों के एक गुरु थे। उस बौद्ध भिक्षु गुरु के एक शिष्य था जो प्रतिदिन उस आश्रम में आता था और प्रतिदिन घर जाता था, लेकिन उसने कुछ दिनों से आना ही बंद कर दिया। उस शिष्य को न आते हुए देख गुरुजी के मन में सवाल उठता था कि वह शिष्य क्यों नहीं आ रहा है। उसके कई दिनों बाद गुरुजी उसी रास्ते से आश्रम आ रहे थे, तभी उस शिष्य का घर उसी रास्ते में पड़ा। तब गुरुजी उस शिष्य के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तब शिष्य बाहर आता है और गुरु को प्रणाम करता है और घर के अंदर लेके जाता है। उनको बैठाता है और पीने को पानी देता है। तब गुरुजी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम आश्रम क्यों नहीं आ रहे हो। तब उस शिष्य ने कहा कि गुरुजी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं आश्रम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरे कपड़े फट चुके हैं। तब गुरुजी उस शिष्य के कपड़े देखते हैं तो सच में कपड़े पूरे फट चुके होते हैं। उसके बाद गुरुजी दो चार बातें करके फिर दोबारा आश्रम आ जाते हैं और आश्रम में बहुत सारे लड़के ज्ञान लेने के लिए आते जाते रहते हैं। उन्हीं लड़कों में से एक लड़का बहुत ही धनी परिवार से था। तब गुरुजी हर शिष्य को छोड़ने के बाद उस शिष्य को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उस शिष्य के घर 2 जोड़ी कपड़े पहुंचा दो। वह शिष्य यह बात सुनकर राजी हो जाता है क्योंकि वह बहुत ही धनी परिवार से होता है। यह बात सुनकर वह गुरु का आशीर्वाद लेता है और घर चला जाता है। और फिर अगले दिन उसके घर हर एक व्यक्ति को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा देता है। फिर वह शिष्य अगले दिन आश्रम आता है तो गुरुजी उसे देखते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम अब इन कपड़ों में आराम से हो, तुम्हें और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तब शिष्य बोलता है कि गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इन कपड़ों में बहुत आराम से हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गुरुजी उससे एक बात पूछते हैं कि अब तुम्हें नए वस्त्र मिल गए तो तुमने पुराने वस्त्रों को क्या किया। तब उस शिष्य ने कहा कि मेरे पुराने वस्त्रों को अब सिल के बिछाने के काम में आता है। तब गुरुजी पूछते हैं कि तुमने बिछाने वाले और ओढ़ने वाले वस्त्रों का क्या किया, तुमने फेंक दिए। तब शिष्य कहता है कि नहीं गुरुजी, हमने उन वस्त्रों को छोटे छोटे हिस्सों में काट के और रसोई घर में यूज करते हैं। फिर गुरुजी पूछते हैं कि तुमने उन रसोई वाले कपड़ों का क्या किया। तब वह शिष्य बोलता है कि गुरुजी, हमने इस कपड़े को घर में पोछा लगाने के कार्य में लाया है। फिर गुरुजी पूछते हैं कि फिर जिससे तुम पोछा लगाते थे उन वस्त्रों का तुमने क्या किया है। तब वह शिष्य बोलता है कि गुरुजी, वह पोछा लगाने वाला कपड़ा इतना तार तार फट चुका था कि उससे कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने उसके धागों से बत्तियां बनाई और जिससे मेरे घर में उजाला होता है। और वही कुछ बत्तियां इस आश्रम में भी लेके आया हूँ जिससे इस आश्रम में भी उजाला बना रहेगा। यह बात सुनकर गुरुजी उस व्यक्ति से बहुत खुश हुए। वह यह सोचकर खुश हो रहे थे कि हमारा शिष्य कम से कम वस्तुओं को बर्बाद तो नहीं कर रहा, बल्कि उनका सही से उपयोग करना तो जानता है। वह गुरु अपने शिष्यों को बहुत कम चीजों के साथ जीवन निर्वाह करने का रास्ता बताते हैं। और साथ ही उनका मानना था कि अगर कोई भी वस्तु हमारे जरूरत से अधिक हो तो उसे हमें जरूरतमंद लोगों को दे देनी चाहिए, जिससे उस व्यक्ति का भी भला हो। काश हमारी आज के जनरेशन बुद्ध की बातों को समझ पाती और अपना दिखावा करने के लिए इतनी सारी वस्तुएं नहीं खरीदती, और खरीदते भी हैं तो उन वस्तुओं को वेस्ट कर देते हैं। आजकल पुरानी चीजों को तो यूज करना ही छोड़िए, हम नई चीजों को भी उतना यूज नहीं करते। इसका एक कारण यह भी है कि इस नई जनरेशन की दुनिया में हर एक नए नए तरह के फैशन आ रहे हैं, जिससे पुरानी वस्तुओं की कीमत घट जा रही है और नए फैशन चलन में आ जा रहे हैं। जैसे कि हम आजकल कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेते हैं तो उसमें कितने फंक्शन की चेक करते हैं, लेकिन हम उन फंक्शनों में से सिर्फ और सिर्फ 40% या 50% ही यूज करते हैं। उसके अलावा और जो फंक्शन होते हैं अगर वो हमारे फोन में ना भी होते हैं फिर भी हम उसे यूज कर पाते हैं।
लेकिन हम दिखावा के चक्कर में बड़ा से बड़ा फोन लेते हैं, बड़ा से बड़ा गैजेट लेते हैं। वह भले ही हमारे यूज में ना हो, लेकिन हम दिखावा के चक्कर में ले लेते हैं। पर यह तो थी मानव निर्मित चीजें, लेकिन समझदारी से सबसे ज्यादा यूज करने वाली चीज हमारी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कुछ बहुत से महत्वपूर्ण चीजें जैसे पानी और बिजली। आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो ऐसे में हमें भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि चीजें कम से कम बर्बाद करें और अपने इन छोटे छोटे प्रयत्नों से पृथ्वी को सुरक्षित बना के रखें। तो दोस्तों, यह कहानी छोटी थी लेकिन बहुत ही शानदार थी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।